Dear JEE aspirants, hope you are doing excellent in mathematics. हम लोग JEE मेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते रहते हैं कि हम लोग सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके वीडियोज़ हमें अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चंस बनाइए। तो अभी मैंने ये JEE मेंस का 2025 का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आया है। देखने में क्वेश्चन लगता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेट देर आर टू एपीज़ मीन्स देर आर टू डिफरेंट एपीज़ विद ईच हैविंग 2025 टर्म्स। हम लोग डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो डिफरेंट एपीज़ है, तो मैं लिख लेता हूँ। एक एपी है जिसका नाम मैं दे देता हूँ A1 है, जो हमें दे रखी है कि 1 है, 6 है, 11 है। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है AP है, तो AP का मतलब हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो केवल 3 टर्म्स दी हुई है हमें, 1, 6 एंड 11। तो फर्दर टर्म्स हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट AP ये है, तो इसको मैंने AP नंबर 1 नाम दे दिया। एक और AP दे रखी है जो दे रखी है 9, 16, 23 सो ऑन। सेकेंड AP ये दे रखी है, राइट। तो सेकंड एपी को थोड़ा स्पेस दे के हम लिख लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए फर्स्ट एपी को एनालाइज करने के लिए। तो सेकंड एपी को हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड एपी को एपी नंबर 2 ले देता हूँ, फर्स्ट एपी को एपी नंबर 1 बोल देते हैं हम। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ A2। ये हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म 9, 16, फर्स्ट टर्म 9 देन 16 देन 23। तो अब इससे क्या हो गया, 3 टर्म्स देते ही हमें कॉमन डिफरेंस का आइडिया लग जाता है। तो फर्स्ट सीक्वेंस को हम देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस में यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 16, फिर फर्दर आ जाएगी 21, फिर फर्दर 26, देन फर्दर 31, देन फर्दर आई थिंक 36, देन 36 के बाद 41। ऐसे हम सोच सकते हैं सो ऑन। तो आई थिंक सफिशेंट है समझने के लिए, क्योंकि हमें 2 एपी कह रहा है और दोनों एपी में नंबर ऑफ़ टर्म्स ये कह रहा है 2025 टर्म्स है। तो 2025 टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो इसको मैं n मान लेता हूँ। नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे दिया हुआ है n। तो ये पहली एपी है जिसके बारे में हमें पता करना है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा इसकी 2025 टर्म क्या है। 2025 टर्म को nth टर्म बोल देते हैं हम। तो nth टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी। डी हमें दे रखा 5 और n-1 मीन्स 2025 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2024। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 24, 5 जा 120, तो 120 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट होके 10,121। ये हमारी इसकी nth टर्म यानी 2025 टर्म आ गई। ये हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। यानी फर्स्ट एपी है, उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 2025 है और उसकी 2025 टर्म को हम लोगों ने लिख दिया 10,121। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 10,121 है ना। 10,120 में 1 ऐड किया तो 10,121। ये 2025 टर्म आ गई मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस की। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और फर्स्ट सीक्वेंस आ गई है मेरे पास ये। अब हमें क्या करना होगा, दोनों एपीज़ को कंपेयर करना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन यूनियन ऑफ दीज 2 एपीज़। अब आप देखिएगा यहाँ पे यूनियन। अब देखिए जिनको सेट थ्योरी आता है उन्हें समझ में आ गया होगा कि यानी दोनों जो सेट है A1 और A2, इनका यूनियन निकालना है मुझे। यूनियन का मतलब हो गया नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो ये होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स इन A2 माइनस नंबर ऑफ़ टर्म्स इन A1 इंटरसेक्शन A2, है ना। वेन डायग्राम जिनको आता है उनको भी समझा देता हूँ कि ये 2 सेट जब होते हैं A1 और A2, तो जो कॉमन पार्ट होता है 2 बार आता है, तो एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो अब 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, मतलब डिस्टिंक्ट आ गया। इसका मतलब अब इसमें 2 बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसकी 2025 टर्म्स है। तो इसको मैं
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट ए, ये सेट ही हो गया एक तरह से, दिस इज अ सेट ऑफ दीज नंबर्स विच इज़ एन AP, and A2 is another set, A2 is another set whose common ratio, common difference I can see it is 7, 16 से 23 गए तो 23 minus 16 is also 7. तो further next term I can calculate, it will be 30, then it will be 37, then it will be 44, then it will be 51 and so on. So this is my सेकेंड AP. अब दोनों में कॉमन टर्म्स क्या क्या है वो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉमन टर्म्स हम देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में जो 16 जो है वो पहली कॉमन टर्म आ रही है, और पहले का कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है D1 में मान लूँ तो D1 मेरे पास आ रहा है 5, और सेकेंड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 7। तो हमें पता है कि दोनों AP की जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एक AP बनेगी। तो वो AP क्या बनेगी, उसे मैं AP नंबर 3 मान लेता हूँ, उसे AP नंबर 3 मान लेता हूँ, A3 मान लेता हूँ। तो उसकी पहली टर्म बनेगी मेरे पास 16 बन रही है। 16 के बाद जो नेक्स्ट बनेगी, क्योंकि इन दोनों का LCM ले लेते, 5 और 7 का LCM। अब क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से तो LCM वही होगा जो इनका प्रोडक्ट होगा, तो LCM आ गया, तो वो उस नई AP का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि आगे देखिए 16 के बाद में इनमें कोई भी टर्म हमें कॉमन नज़र नहीं आ रही है, यहाँ तक कोई टर्म कॉमन नज़र नहीं आ रही है। तो इसको भी हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये 41 तक ही लिख रखी है। तो 41 के बाद क्या आएगा इसमें, 41 के बाद आ जाएगा इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस है तो 46 आ जाएगा, 46 के बाद में 51 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास 51 जो दोनों में कॉमन आ रही है। और वैसे भी मैं ऐड करके देखता हूँ, 16 में 35 ऐड करता हूँ तो 6 + 5 1 कैरी ओवर 1 4 5 51 ही आ रहा है। तो मेरी जो कॉमन टर्म्स की AP का जो सेट बनेगा वो बन जाएगा 16 51, देन 51 में मैं 35 ऐड कर लेता हूँ तो आ जाएगा 86, देन मैं फिर 35 ऐड कर लेता हूँ तो 11 कैरी ओवर 1 8 3 11 1 12 121 आ जाएगा। ये मेरी कॉमन AP आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स है 2025 और सेकंड AP की भी नंबर ऑफ टर्म्स है 2025, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए एक तरह से फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में। तो आई कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट इज़ आल्सो 2025, और फर्स्ट सेट में मेरे पास 2025 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये 2025 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2 इज़ आल्सो 2025। अब माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब हो गया ये कॉमन पार्ट। तो इस कॉमन पार्ट के अंदर जो भी कॉमन टर्म्स है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो कॉमन टर्म्स की AP मैंने बना ली है। अब जो दोनों सीक्वेंसेज है दोनों में 2025 टर्म्स है। अब ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 है, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 9 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो 2025 टर्म होगी फर्स्ट सीक्वेंस की A1 जिसे मैंने नाम दिया है उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड AP की, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो जो कॉमन टर्म्स होगी वो इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस जो है उसकी जो 2025 टर्म है वो 10,121 आ रही है, और दिस सेकेंड AP की यदि nth टर्म में फाइंड करता हूँ 2025 टर्म तो ये आ जाएगी 9 + n-1 इंटू D 7 है, और n-1 हो जाएगा 2025 - 1 तो 2024 हो जाएगा। इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही आएगी, 10,121 से ज़्यादा ही आएगी। तो मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, तो आई डोंट नीड इट। मुझे क्या देखना है कि जो कॉमन टर्म्स है वो कितनी है। तो कॉमन टर्म 10,121 से बियॉन्ड तो जा नहीं सकती, इससे छोटी रहेगी। तो यानी मैं कह सकता हूँ जो A3 है इसकी जो nth टर्म है, इसकी जो nth टर्म को मैं mth टर्म मान लेता हूँ, उसकी वैल्यू इसके छोटी या इक्वल ही होगी। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई। क्योंकि कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस है तो कॉमन टर्म्स तो वही होगी ना, जब छोटी टर्म जहाँ ख़त्म होगी उसके बाद बड़ी सीक्वेंस तो चल रही है। छोटी सीक्वेंस तो यहाँ ख़त्म होगी, इसकी लास्ट टर्म है फर्स्ट AP की, सेकंड AP इसके बियॉन्ड भी जाती है 10,121। तो जाने दीजिए, मुझे इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए था, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे दे रखा है 2025 है, तो इसकी nth टर्म में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं।
मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कॉमन टर्म्स निकालना है, वो कितनी है, मतलब मुझे m फाइंड करना है। m फाइंड करने के लिए मैं mth टर्म ये मान लेता हूँ कि एक बार के लिए कि इस सीक्वेंस की जो कॉमन AP बन रही है, ये जो कॉमन AP बन रही है, इसकी mth टर्म जो है वो मैं 10,121 ही एज्यूम कर लेता हूँ। ये मान लेता हूँ कि इसकी जो mth टर्म है वो 10,121 ही है। अब mth टर्म हो जाएगी 16 प्लस m-1 इंटू d is 35, दैट गिव्स मी 10,121। तो इससे मैं m फाइंड कर लेता हूँ। तो m की वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए, क्योंकि m के नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी टर्म्स है। तो ये राइट हैंड साइड में जाके 10121 माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस किया 21 में से तो 5 बच जाएगा, तो 105 बच जाएगा, 10,105 जो कि 5 का मल्टीपल तो है। अब 35 का है कि नहीं है ये पता नहीं, ये भी हम पता कर लेते हैं। तो m-1 की वैल्यू आ गई 10,105 डिवाइडेड बाई 35। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या इंटीजर आती है ये भी हमें पता चलेगा। तो अब हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35, 5 से गया, 5 2 जा 10, राइट, 5 2 जा 10, फिर 0, फिर 5 2 जा 10 और ये 2021 आ गया। अब 2021 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14 आ गया, कैरी ओवर, रिमाइंडर इज 6। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया, 4 + 2 6, राइट, 7 9 जा 63 होता है, तो 8 ही आएगा। तो 7 8 जा 56 आ गया, तो 288 पॉइंट समथिंग आएगा। तो m-1 की वैल्यू में 288 पॉइंट समथिंग को मैं 6 मान लेता हूँ, एक बार के लिए राउंड ऑफ कर लेंगे अभी हम। तो m की वैल्यू आ गई 289.6। तो m की वैल्यू जो है इससे छोटी है, बड़ी कम ही होनी चाहिए 289.6 से। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, तो इससे हमें पता चल गया कि m विल बी 289, m विल बी 289, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब टोटल कॉमन टर्म्स ही तो निकाल रहे हैं अपन। तो इसकी 289 जो टर्म होगी m की जगह 289 टर्म जो होगी वो लास्ट टर्म होगी जो कॉमन टर्म्स होगी इन दोनों AP के बीच में। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है m वो 289 आ गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन, तो ये 289 आ गया। तो यदि इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे जो फाइंड करना था क्वेश्चन में वो देखिए क्या करना था। क्वेश्चन में कह रहा था लेट देयर आर 2 APs ईच हैविंग 2025 टर्म्स। तो दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिख लिए यहाँ पे, और उसमें से 289 मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया समझ में आ गई होगी बात। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन यूनियन ऑफ दीज 2 APs। इन दोनों APs में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का यूनियन कर लिया मैंने। तो जो कॉमन टर्म्स वो रिपीट हो रही थी तो वो मैंने माइनस कर दी, क्योंकि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछते दोनों सीक्वेंसेज में तो दोनों को ऐड कर देता मैं। बट 289 टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है, तो वो एक बार मैंने माइनस कर दी। इट डजेंट मीन कि वो गायब हो गई, क्योंकि 2 बार आ रही थी, वो इसमें भी काउंट हो रही थी और वो इसमें भी काउंट हो रही थी। तो एक बार मैंने माइनस कर दिया। तो वेन डायग्राम से भी आप ये समझ सकते हैं। तो ये आंसर अब मेरे पास है बिल्कुल। तो 4050 आ गया। 4050 तो इनका टोटल आ गया। अब उसमें 289 में माइनस कर दूंगा, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया 9, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ हो गया 6, फिर यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 3। तो 3761 क्या ऑप्शन में है कहीं? तो 3761 ये ऑप्शन में, ऑप्शन ए है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए, देखा जाए तो देखने में लगता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, तो मैक्सिमम कंसेप्ट तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। बट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो काउंटिंग में हमें बहुत हेल्प करता है, तो आप इसे सेट थ्योरी का पार्ट कह सकते हैं, वेन डायग्राम का बोल सकते हैं, सेट थ्योरी का कह सकते हैं। और इनफैक्ट ये काउंटिंग टेक्निक्स भी आ गई कि जो 2 बार काउंट हो रहा था तो एक बार मैंने उसे माइनस किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं और PYQs आने वाले वीडियोज़ में लेता रहूँगा। यदि आप देखना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और डिस्कस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।